हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। सो आप देख सकते हो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। हमारे घर का जो रैंप है वो बन गया है। आप देख सकते हो टाइल्स है जो ख़त्म हो गई थी, तो उसके साथ की बस थोड़ा उससे थोड़ा सा शेड डार्कर है। टाइल्स सेम है, बस कलर का फ़र्क है। थोड़ा अंदर वाली लाइट है, बाहर वाला थोड़ा डार्क है। तो ये भी बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि हम लाए थे रामपुरापुर से। टाइल हम पूरी ही लेके आए थे, बल्कि एक दो बॉक्स ज़्यादा ही थे, लेकिन भैया ने ना किचन में लगा दिया। हमारा यहाँ पे कोई इरादा नहीं था ये टाइल्स लगाने का, उस भैया ने अपने हिसाब से रख दिया। यहाँ पे सारी टाइल्स लगी, और टाइल लगी भी बहुत है, पूरी साइडें भी कवर की हैं, ऊपर भी है ना, दीवार पे भी लगाई हैं, शेल्फ पे भी लगाई हैं, साइडों में भी लगाई है, नीचे भी शेल्फ पे लगाई हैं। तो इस हिसाब से जो है टाइलें काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गई थी, कम हो गई थी। तो अब देखो ये मेरा किचन रेडी हो गया है। यहाँ पे मेरा गैस आएगा, और वॉश बेसिन के ऊपर मैंने टोकरा टंगवा दिया था। सो प्रियांश सुबह हो रहा था रेडी, ये अपने बादाम वगैरह खा रहा था, इसके एग बादाम जो भी इसकी डाइट होती है सुबह सुबह की, वो तैयार होके बस वो नाश्ता कर रहा था। उसके बाद रेडी होके स्कूल चला गया था। लंच बॉक्स मैंने इसको पैक करके दे दिया था। तो आज भी 3-4 दिन बाद स्कूल जाने लग रहा है। हाँ, 3-4 दिन बाद जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो रो रो के जाता है। कल भी ये गया नहीं स्कूल, कल भी ना इतनी जिद बहस करी इसने, मेरे से मार भी खा ली, मैंने इसका फ़ोन भी तोड़ दिया। इतना इसने मुझे परेशान किया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। मुझे ना बस कुछ चीज़ों पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो गुस्सा इसके ऊपर उतर गया। पहली बात तो मैंने इसको पीटा, इसको देखो बीमार है, मैं मारना नहीं चाहती, लेकिन ये फ़ोन नहीं छोड़ रहा था, तैयार नहीं हो रहा था उठ के। इसकी सलाह थी मैं ना जाऊँ आज, है ना, मंडे को इसकी सलाह थी मैं ना जाऊँ, तो मुझे तंग करे जा रहा था। और मैंने इसको बोला भी मैं पहले ही परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ किसी बात को लेके भी, तो ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। ये हट ही नहीं रहा था, तो मुझे और कल पाए जा रहा था। मैं प्यार से कह के देख लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं उठ रहा था। उठता हूँ, टाइम निकले जा रहा था। 8 बजे तक स्कूल लगना था, 7 बजे पड़े थे। 8 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है, नहाना भी है, कपड़े बदलने, डाइट भी लेनी, अपना नाश्ता करना, तैयार होना, नहाना धोना, सब कुछ होता है ना। लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा था। फिर मुझे चढ़ा गुस्सा, ये फ़ोन चला रहा था उठते ही। मैंने पकड़ा फ़ोन और मुझे गुस्सा आया, इसके वाला जो फ़ोन है मैंने दे के नीचे मारा ज़मीन पे, और वो स्क्रीन फ़ोन सब 3 हिस्से हो गए उसके, अलग अलग हो गया। कवर कहीं, फ़ोन कहीं, और स्क्रीन डिस्प्ले निकल गई, उसकी पत्ती टूट गई, डिस्प्ले निकल गई। तो नुकसान तो मेरा ही हुआ, इसका क्या गया, गुस्से में नुकसान तो मेरा ही हुआ। लेकिन इसको मैं कभी नहीं मारती, मैं कभी नहीं डांटती, लेकिन कभी कभी बच्चा ना कल्पा देता है जमा, तब वो डांटना पड़ता है। इतनी मुश्किल से इसकी जान बचाई है, मुझे पता है कितनी मुश्किल से इसकी जान बचाई है, कैसे कैसे हमने इलाज कराया इसका, कैसे कैसे मैंने धक्के खाए अकेले हॉस्पिटलों में। मम्मी खाना बना बना के बेचारी दे के जाती थी मुझे, है ना। हम भूख के कहाँ से हम वहाँ पे खाना खा लेते। मम्मी रोज़ अप डाउन करती थी, फिरोजपुर फरीदकोट सॉरी जाना, रोज़ मोगा से फरीदकोट, फरीदकोट से फिर मोगा। कितनी मम्मी ने भाग दौड़ की, बिट्टू वीरा हमारा हमारे पास रुका, है ना। कितना मतलब हमने उस टाइम पे बुरा वक्त देखा है, सिर्फ इसको ठीक करने के लिए हमने कितने धक्के खाए हैं गर्मी में। इतना शुक्र है कि इसको जो रूम था वो एसी वाला था, एसी लग रहा था वहाँ पे, तो इतने दिन निकाले गए, वरना कहाँ बिना एसी के निकाले जाते। एसी लग रहा था तो निकाले गए हैं। तो इतनी मुश्किल से बचाया, और फिर बच्चा कदर ना करे, बच्चा सामने बोल ले, बात ना माने, तो फिर बुरा लगता है। ऊपर से मेरे को ना खींच चढ़ी पड़ी थी कुछ कुछ चीज़ों की, कुछ कुछ बातों की, जो मैं बताती नहीं हूँ, है ना। मैं मेरे भी पता मैं कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। अब जाके थोड़ा सुख का टाइम आया है, तो वो सुख के टाइम में भी कुछ लोग मुझे परेशान करने से बाज नहीं आते। मुझे मतलब साफ पता चलता है, मतलब उनको मैं पसंद नहीं हूँ, जो लोग मेरे को समझते ही नहीं है, मेरे साथ लड़ाई कलेश रहता है या जो भी। तो फिर मेरे को वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, इस वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ऊपर से ये मुझे तंग करने लग जाता रोज़। फ़ोन, इतना फ़ोन, जब से ये बीमार हुआ इतना फ़ोन चलाने लग गया। पहले तो ये स्कूल जाता था, स्कूल से आना, आके थोड़ी देर फ़ोन चलाना, ट्यूशन चल जाना, ट्यूशन से 6:30 बजे आता था रात को, 6:30-7 बज जाते थे इसको आते आते, 3 घंटे ट्यूशन पढ़ के। तो आके फिर फ़ोन चलाता था, मतलब ये नहीं कि सारा दिन लेके बैठा रहे, पढ़ता था, स्कूल जाता था। अभी अभी ऐसा हो गया कुछ दिनों से कि फ़ोन ही फ़ोन चलाता रहता है, जब से बीमार हुआ, घर पे रहा है। अब मैंने कहा कि तुझे घर पे नहीं, जैसे बीमार था तब वो एकदम गिरा रहता था, दवाई खा के सोया रहता था, तब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं, है ना, देखो कुछ कहती थी कि फ़ोन भी नहीं चलाता था, सोया रहता था, दवाई का नशा, सोया रहता था इसको।
अब ये मुझे तंग करने लगे, तब जाके मेरे को गुस्सा इस पे उतर गया, तो मैंने इस पे हाथ उठा दिया। फिर सारी दिहाड़ी मतलब सारा दिन इसने मेरे को कोसा है, सारा दिन मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा, सॉरी बोल मुझे, मुझे इतना मारा, मैंने मुझे सॉरी बोलो मैं फिर खाना खाऊंगा, मैं सॉरी बोलो मैं फिर मानूंगा। ऐसे करता रहा। इसका ये रूप तो मैंने पहली बार ही देखा ज़िंदगी में कि बाद में फिर फ़ोन टूट गया, उसके पीछे रोता रहा कि मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मैंने कहा अगर मेरे से माफ़ी मांग लेता ना, अगर माफ़ी मांग के तैयार होकर स्कूल चला जाता, मैं फ़ोन ठीक भी करा देती। अब नहीं, मैं कहा मैं तेरा फ़ोन नहीं ठीक करा के दूंगी। यही सारा दिन पिटता रहा, सारा दिन रोता पिटता रहा, मेरे को फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन की लत इतनी बुरी होती है ना कि बच्चे फ़ोन के पीछे रह जाते हैं, उनको अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। और मेरे बच्चे की तो मैं इतनी तारीफ़ें करती थी, आपको पता, आपके सामने। और जब बच्चा थोड़ा बहुत भी कहना नहीं मानेगा तो माँ तो मार देती। मेरे सारा सारा दिन मुझे ऐसा होता रहा, हाय मैंने अपने बच्चे को मारा, मैंने हाथ उठाया, मैंने क्यों हाथ उठाया। पर अगर मैं सोचूं कि हमारे माँ बाप ने भी, अगर हमारे बचपन में जाऊं कि हमें भी तो मारा, हमने भी तो मार खाई है, तभी हम कामयाब हुए हैं ज़िंदगी में मार खा के। अगर मारा नहीं होता तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई आजकल के टाइम में कितनी ज़रूरी है। इसके 4 महीने 3-4 महीने स्कूल नहीं गया, बीमार था, तो आप सोचो वो सारी स्टडी का कितना लॉस हुआ। वो सारी जो है स्टडी तो वो इसको ही करनी है ना। अगर ये पढ़ेगा नहीं तो कैसे स्टडी होगी, कैसे होगा सब काम। तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना, फिर ही होएगा सारा काम, फिर ही आगे जाके ये कुछ बन पाएगा, आगे जाके कुछ कर पाएगा। तो ये बात थी आज, इसलिए मेरा ना आज कल ना मेरा मन बहुत उदास था, बहुत उदास है। अब आज अपने आप उठ के सवेरे तैयार होकर स्कूल चला गया। अगर मैं कल नहीं मारती तो आज फिर जिद करता ये, कल अगर इसकी जिद पुग जाती तो आज भी ये वही जिद करता। तो अब अपने आप तैयार होकर स्कूल चला गया था। अभी लेके आई हूँ, जैसे स्कूल से काम पे से आती मैं इसको स्कूल से लेके आ जाती हूँ घर पे वापस। तो अब हमारा घर पूरा हो गया, बस हम थोड़े दिनों में घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि पहले हमने वहाँ पे चौकी करवानी है, चौकी करवा के फिर शिफ्ट होंगे। हाँ, एक थोड़ा पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है कहीं से, क्योंकि चौकी कराने के लिए तो हो गए हैं पैसे। अब एक वो छत डलवानी थी ना, जो मोंटी की छत होती है ऊपर, वहाँ से पानी आता है, बारिशों का टाइम है, पानी बहुत आता है वहाँ से, बारिश आती है। तो गाइज़ मेरी सुबह सुबह मैं सफाई भी करी थी, और मेरे सफाई करने के बाद मैंने अपने बालों में लगाया थोड़ा सा हेयर कलर। बस फटाफट मैं सफाई कर देती होती हूँ। अभी मैं ना काम पे भी जाना होता तो जल्दी जल्दी जितनी सफाई होती है करके फटाफट काम के लिए निकल जाती हूँ। अभी आके मुझे आ रही है नींद, मैं वीडियो डाल के थोड़ी देर सोऊंगी। बालों का देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, बाल तो मेरे इतने डैमेज डैमेज भी नहीं, कहते ड्राई से अजीब से हो रखे हैं, मतलब नहीं कैसे से। तो बालों में मैं कर रही थी कलर, क्योंकि सामने सामने के बाल है जो वो मेरे वाइट बाल आ गए हैं, तो वो वाइट बाल मुझे ना ईचिंग भी करते हैं। सामने सामने बिल्कुल छोटे छोटे क्लिच्चे से नहीं होते, वो है। मैंने फेशियल रेज़र यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे और भी ज़्यादा आने लग गए, है ना। तो मतलब कि ना, जो साइडें साइडें होती है, साइडों में फेस की जो एकदम साइडें साइडें होती है, वहाँ पे मैंने ना रेज़र, सॉरी गाइस हंसी आ रही है, रेज़र मार लिया था फेस पे, इसलिए तो मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया था फेस का काम। तो बाल तीखे तीखे आ गए थे, चिट्टे चिट्टे हो गए थे। तो बालों में मैंने कलर भी कर लिया है। अभी बस मैं इसको 10 के मिनट रखूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखती। बालों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। सुबह सब मैं जा रही थी नहा के, रेडी हो गई हूँ, बाल मैंने धो लिए अपना। फेस पे मैंने फेस पैक भी लगाया था आज, जो ये वैक्स वाला होता है ना वो। अगर आप देखना चाहते हो मुझे बताना कि भी, अगर आप लेना चाहते हो मैं आपको बता दूँगी वो कहाँ से मिलता है, तो आप भी ले सकते हो। टैनिंग भी रिमूव होती है उससे, और फेशियल हेयर भी रिमूव होते हैं। और अब रेज़र वगैरह लगाओ के, फेशियल रेज़र, उससे भी फेस ना काला सा पड़ने लग गया था मेरा। पता नहीं कुछ कुछ रेज़र भी सही नहीं आते, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ ही दिया रेज़र मारना। मैं वैक्स लगा लेती हूँ, फेस वैक्स। फेस वैक्स से मेरा फेस है बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखो, कहते हैं ना जब बंदा थक जाता है ना, काम कर कर के हार जाता है, तब नींद बहुत अच्छी आती है। वही चीज़ हो रही है आज मेरे साथ। मैं थक हार के ऐसे गिरी हुई हूँ सोफ़े पे, और मुझे इतनी गहरी नींद आई जा रही है कि मैं बस सो जाऊँ। अब मुझे पता है मैं सो गई शाम को 4-5 बजे तक, 4-5 बजे तक नहीं मैं उठी। मैं वो नहीं हूँ, मैं आधा पौना घंटा सो के और मैं नींद पूरी कर लूँ। मैं जो अगर सो गई ना तो मैं 2-3 घंटे नहीं उठती, मेरी जाग खुलती नहीं, फिर मेरा शरीर से ऐसे ख़राब हो जाता है अगर मैं उठ भी जाऊँ तो। सो यहाँ पे ये मेरे पास एगारो का हेयर ब्रश है, इससे मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर रही थी ताकि मेरे बाल सूख जाएं, गिल्ले थे, टाइम हुआ पड़ा था काम पे जाने का,
फिर वहाँ पे जाके मैंने वीडियोस बनाए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी शॉप से कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ करना, क्योंकि तभी मेरे को है ना काम पे वो रखेंगे। अगर उनकी सेल अच्छी होगी, मेरे से अगर उनको कोई फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ करना, ताकि वो लोग मेरे को रखे काम पे से हटाए नहीं, है ना। क्योंकि 1 महीना मतलब ऐसी सेल वगैरह तो नहीं हुई है, बस ये है कि उनका पेज रन हो गया। तो प्लीज़ आप लोग, जैसे पिछली दुकान पे से आप लोगों ने इतनी शॉपिंग की थी ना, तो मेरी इस वाली दुकान पे भी आप शॉपिंग ज़रूर करना। ऑनलाइन आपको कुछ भी चाहिए होगा, कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी परांदी, रिंग, कुछ भी, तो ज़रूर परचेज़ करना आप लोग मेरी शॉप से। सो गाइस, अभी मैं आके वॉइस रिकॉर्डिंग करने लग रही थी, तो आपसे बात कर रही थी। आप लोग मुझे ऐसे बोलते हो ना, जैसे कि जो जहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है वहाँ पे कंचन टाइलें लगवा ले। तो मैंने वो सोचा हुआ था कि मैं वहाँ पे जो टाइलें बच गई हैं वहाँ पे लगवा लेती हूँ, बट अभी मेरे पास सच में पैसे नहीं है। गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पास पैसे होते मैं सारा काम करवाती, मेरे को बाहर भी टाइलें लगवा लेती, मैं बहुत कुछ करवा लेती। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसों की बहुत शॉर्टेज चल रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरे पास पैसे वैसे आएंगे मैं सारा काम कर लूँगी। मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरी एक यूट्यूब की सैलरी ही है जो आती है, उसमें से मेरी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, अब किस्तें जाएंगी मेरी 2 तारीख से कटेंगी किस्तें, ब्याज कटेंगे, किस्तें कटेंगी जो मैंने लोन लिया है अब। क्योंकि पूरा पड़ ही नहीं रहा था, लोन लेने की ज़रूरत पड़ ही गई, क्योंकि जितने पैसे थे उसमें तो घर नहीं बन सकता था ना, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता भगवान जी ने कैसे कैसे रास्ता बनाया, कैसे कैसे मेरा घर यहाँ तक बन गया, कैसे सब कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है भगवान जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब उन्होंने मेरे बच्चे को भी दोबारा ज़िंदगी नहीं दी है। उसकी रिपोर्ट है प्रियांश की, वो नेगेटिव आ गई है ना। अब उसको वो टीवी की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उसके जो जर्म्स होते हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं, और इसीलिए वो स्कूल जाना भी शुरू कर गया है। बस दवाई है 2 महीने और देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिज़िकली भी वो फिट है, वेट भी उसका 35 kg हो गया, तो मतलब वो ठीक है अब ऑलमोस्ट। मतलब आप ये लगा लो 2 महीने बस चलनी है ऑलमोस्ट दवाई, बाकी दवाई बंद हो जाएगी फिर इसको कोई दवाई नहीं देनी है। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बेटा इतने सालों से दवाइयाँ 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 दवाई, जब से पैदा हुआ दवाइयाँ खा रहा है। और जब से इसके पापा की डेथ हुई ना, ये 6-7 साल का था, तब से लेके अब तक, अब आज 13 साल का ये हो गया है ना, तो अब 13 साल का हो गया। 6 साल से लेके 13 साल तक का वो जो सफ़र था, है ना, उसमें इसने इतनी दवाइयाँ खाई है, इतना दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, सुइयाँ, ड्रिपें लगी हैं, इंजेक्शन इतने लगे हैं, बहुत लगे हैं, इतने बहुत दुख देखा बहुत बेचारे ने। पर ये है कि हौसला देती रही, मैं उसको हौसला देती रही, इलाज में कोई कमी रखी, मैंने डाइट में कोई कमी नहीं रखी, खाने पीने में इसके कोई कमी नहीं रखी, तो आज बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बाकी कर्जा है, देखो कर्जा तो धीरे धीरे करके काम करेंगे उतर ही जाएगा। अब तो इसीलिए मैं शॉप पे लगी हूँ, क्योंकि मेरा जो शॉप का है वो भी सैलरी अच्छी है। उन्होंने मुझे जितनी सैलरी की बात हुई थी उतनी दी है। पहले वो लोग मेरी छुट्टियाँ काट रहे थे, तो मैं काम में छोड़ रही थी, मैंने कहा मैं नहीं काम करती। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे, जब मैंने बोला कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मेरा छुट्टियों वाला कोई मैटर ही नहीं, मेरा तो वीडियो का मैटर है। चाहे एक दिन में 3 बनवा लो, 4 बनवा लो, 2 बनवा लो, जितनी बनवानी बनवा लो, मेरा वीडियो का मैटर है। मैं मेरा डे बाय डे का नहीं है कि मेरे रोज़ आना है, रोज़ ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैं अगर रोज़ जाऊँगी तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाऊँगी, है ना। 3-3 वीडियो के हिसाब से तो 60 वीडियो बन गई महीने की, 2 वीडियो के हिसाब से भी 40-45 वीडियो बन गई है। एक वीडियो डालूँगी, मैं क्या तो जाके 30 वीडियो तुम्हें दूँगी मैं, मतलब आप लोगों को दूँगी मैं। फिर उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, तुझे पूरी सैलरी देते हैं। फिर उन्होंने मुझे पूरी मेरी सैलरी दे दी, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा मैं खुश हुई हूँ कि चलो मेरी पूरी सैलरी मिल गई मुझे। 3 पहले दे दिया था उन्होंने, 6 मुझे अब दे दिया, 9,000 मुझे पूरा मिल गया मेरा। तो चलो अब मतलब टेंशन फ्री हो गई मैं। तो चलो मैं वीडियो करती हूँ गाइस, एंड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और मैं कोशिश करूँगी डेली वीडियोस कंटिन्यू लेके आती रहूँ। आज मैं घर पे नहीं गई क्योंकि हमारे मिस्त्री हट गए हैं, तो कल मैं जाऊँगी घर पे, क्योंकि मीटर लगने के लिए आएगा। आज तो आए नहीं मीटर, वो आज वो वहाँ पे लगे हुए हैं शनि मंदिर के पास ना, लाइटिंग ख़राब हो गई, सारी वायरिंग चेंज हो रही है, तो वो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो कल आएंगे मेरे वाला मीटर लगाने के लिए, तो फिर मैं कल वहाँ पे जाके ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी। सो चलिए गाइस, बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय गाइस।